हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग का लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, उसमें सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मैम स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग पहले पार्ट को पढ़े होंगे, समझे होंगे और आज हम दूसरे पार्ट को देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। मेरे स्टूडेंट, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार दो बार रिवाइज करें, पढ़ें, समझें। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, बट एक दो बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई नो बडी कैन टेक द ग्रांटेड ऑफ दैट। ठीक है। हाँ, तो आज जो हम लोग आज यहाँ टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पहला पार्ट, पहला जो टॉपिक था उसका दूसरा पार्ट हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्या है हमारा? टूल्स एंड टेक्निक्स इन जियो पॉलिटिक्स। पहला पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े थे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। रिमोट सेंसिंग जैसे था, जीआईएस था, जीपीएस था, फोटोग्रामेट्री था, प्रिंसिपल्स था, सर्वेइंग प्रिंसिपल्स था। वो प्रिंसिपल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है। आज आज भी हम लोग टूल्स के बारे में देखेंगे, टूल्स एंड टेक्निक, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के, और उस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, कैसे काम करता है। ठीक है। ये भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ही है। जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, उसके वर्किंग वर्किंग तरीका क्या है, वर्किंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसके रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो पहला टूल्स क्या है आपका यहाँ पे? कंप्यूटर साइंस। और बहुत ही कॉमन चीज है, आई होप कि सब जानते होंगे इसके बारे में। तो हम लोग देखेंगे कार्टोग्राफी क्या होता है, जियोडेसी क्या होता है। ठीक है। कार्टोग्राफी क्या है, रिपीटेड है। फोटोग्रामेट्री क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये टूल्स जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनका क्या काम होता है, कैसे वो परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्शन। ठीक है हमारे अंडरस्टैंड। तो हम लोग आगे मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला स्लाइड क्या है। तो आप जैसे कि यहाँ पहले देख सकते हैं क्या है आपका, कंप्यूटर साइंस के बारे में है। हम लोग इसको आते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, उसका क्या रोल है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। जैसे क्या देखते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स एज डिसिप्लिन comprises both computer technologies, hardware and software, and role of information drives from our necessity to manage more numerous and complex। मतलब कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ये माध्यम और तरीका है, कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अपने नेसेसरी के अनुरूप, अपनी नेसेसरी के अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता के अनुसार। कोई भी कॉम्प्लेक्स डाटा है, न्यूमरस डाटा है, उसको हमें मैनेज करने के लिए हमें उस डाटा का इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो ये होते हैं टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर में, उस डिसिप्लिन को हमें प्रॉपर तरीके से जानने होंगे, उस डिसिप्लिन को समझने होंगे। ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर साइंस कहने का मतलब यहाँ है कि कंप्यूटर साइंस एक माध्यम में बता रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में क्या क्या ऐसा है, उसके फर्दर डिसिप्लिन है। इस चीज को हमें समझना है, किसी भी डाटा को सही तरीके से समझने के लिए, चाहे कॉम्प्लेक्स डाटा भी क्यों ना हो या न्यूमेरिकल डाटा क्यों ना हो, उस न्यूमेरिकल डाटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स डाटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ड्राइव करना है, तो हमें इन डिसिप्लिन के बारे में हमें पता होना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देन आफ्टर हम लोग इस डाटा को सही तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसका जो दूसरा जो कंपोनेंट्स होता है जियोडेसी, आप यहाँ देख सकते हैं जियोडेसी का इट इज ऑल्सो नॉन एज जियोडेटिक्स एंड इज अ डिसिप्लिन that deals with the measurement and representation of earth। जियोडेसी को हम लोग जियोडेटिक्स भी कहते हैं, और एक ऐसा डिसिप्लिन है जो क्या दैट डील्स विद द मेजरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ये मेजरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन मतलब अर्थ का मेजरमेंट, मतलब जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर अर्थ का एरिया का जो भी एरिया में है उसका मेजरमेंट करता है कितने एरिया में ये वो अर्थ जो एरिया है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। देन आपको उसको रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे क्या चीज है, यहाँ बिल्डिंग है या रोड्स है, कैनाल्स है, रिवर्स है,
ओशन है या एग्रीकल्चर लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड पे क्या ग्रो हुआ है। तो जियोडेसी जो ये टूल्स है, कंपोनेंट्स है, ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमारे अर्थ का, उस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस एरिया का मेजरमेंट करता है और रिप्रेजेंट करता है, उसका डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ शेप एंड एरिया ऑफ अर्थ। ये एक क्या है, कैसा ये मतलब ये कैसा डिसिप्लिन है जो हमारे अर्थ के शेप को और एरिया को क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। तो जियोडेसी के माध्यम से हम उस पर्टिकुलर अर्थ का एरिया क्या है, शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, ओवल शेप है, ठीक है। वो जो अर्थ सरफेस है वो किस प्रकार कितने एरिया में फैला हुआ है, उसका शेप क्या है, तो वो हम लोग किस साइंस में किस कंपोनेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है, जियोडेसी के थ्रू पता चलता है, ठीक है। जियोडेसी कंपोनेंट्स के थ्रू हमें क्या, उस अर्थ सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है, एरिया कैसा है, शेप कैसा है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं उस कंपोनेंट्स के माध्यम से। इस कंपोनेंट्स का नाम क्या है, जियोडेसी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, बट आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्या है टूल्स है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। जीवन कम्युनिकेशन में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं जिससे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना, खाना बनाते हैं, चावल दाल बनाते हैं, कुकर में रखती है, बट उसका चावल दाल बनाने में या कोई चीज़ को बनाने में क्या क्या वो पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो पार्ट को हमें यहाँ पे, उस पार्ट को आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको सिंपल, हम लोग लैपटॉप में या कोई भी काम करते हैं, हम लोग कुछ वीडियोज बनाते हैं, कुछ हम लोग नोट तैयार करते हैं या कुछ प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हम लोग को एक प्रॉपर आउटपुट चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होता है। तो उस रिजल्ट को बनाने में क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे भी क्या है, पहला टूल क्या था, कंप्यूटर साइंस, दूसरा क्या था, जियोडेसी है, तीसरा क्या है ना डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज कंसर्न टू बी द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग मैप्स। पहला क्या था, जियोडेसी। जियोडेसी में आपने क्या देखा, ये जो अर्थ है उसका शेप और एरिया के बारे में बताता है, ठीक है। देन आफ्टर हमें एक रिप्रेजेंट करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर सरफेस के बारे में। कार्टोग्राफी ये जो टूल्स है इसमें क्या है, ये साइंस एंड आर्ट ऑफ डिजाइनिंग। अब क्या है, ये एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें क्या, उस पर्टिकुलर एक मैप हमें देता है उस अर्थ का, जो भी अर्थ सरफेस है उसका एक हमें मैप नक्शा बना कर देता है, कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, डिजाइन तैयार करके कंस्ट्रक्ट करके देता है। उस पर्टिकुलर एरिया का मैप हमें तैयार करके मिलता है। वो मैप हमें किस कंपोनेंट्स, किस टूल्स के माध्यम से हमें मिलता है, कार्टोग्राफी के थ्रू मिलता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स एवरी ऑपरेशन फ्रॉम ओरिजिनल फील्ड वर्क टू फाइनल प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मैप्स। ये कार्टोग्राफी क्या है, पहला तो क्या है कि जो अर्थ सरफेस का हमें मैप देता है एक पर्टिकुलर डिजाइन तैयार करके, और देन आफ्टर एक एक चीज उस पर्टिकुलर जो मैप में एक एक चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहता है। ओरिजिनल फील्ड वर्क, उस पर्टिकुलर फील्ड वर्क में क्या ओरिजिनल चीज हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो उसको फाइनल प्रिंटिंग के बाद फाइनल हमें प्रिंट करके, और एक मार्केटिंग मैप जिसको हम जब हम फाइनल उसको रेडी कर लेते हैं, जब इंफॉर्मेशन उस कार्टोग्राफी से हमें मिल जाता है, तो फर्दर हम उसे क्या, मार्केटिंग ऑफ मैप्स, मतलब उस नक्शा को हम लोगों के बीच में भी मार्केटिंग, मतलब उसको शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, जैसे कि हम लोग हमारे घर पे भी नक्शा ये सब होता है ना, हम लोग देखे होंगे अपने घर में, दादाजी या पापा लोग नक्शा में देखते हैं किसी के माध्यम की, वहाँ वहाँ पे हमारा जमीन है, वो नक्शा के माध्यम से तैयार, वो जो नक्शा है किसी न किसी टूल्स के माध्यम से वो बनाया गया हुआ है। तो हम लोग क्या, एक आदमी के पास नक्शा रहता है तो लोग किसी से खरीद लेते हैं या पैसा देके या उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वही वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, किसी भी फील्ड का। तो आज तो टेक्नोलॉजी डे बाई डे डेवलप हो रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे आज तो लैंड का सर्वे हो रहा है, भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है कि भाई किस किसान के पास कितना जमीन है, किस आदमी के पास कितना जमीन है, ये वो जबरदस्ती हड़प रखा है। तो वही कहने का मतलब है, ये सब टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कार्टोग्राफी का काम क्या होता है, फाइनली उस अर्थ सरफेस का जो डाटा होता है उसका मैप एक तैयार करके देता है, ठीक है, उसका डिजाइन तैयार करके देता है, प्रिंटिंग फॉर्म में देना, मार्केट
मार्केटिंग मार्केटिंग अपने आप कुछ नक्शा काम है, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपका ये एरिया, आपके एरिया में ये चीज़ है, ठीक है। हर आदमी के पास तो हो नहीं सकता है। अगला क्या है इसमें, टूल्स एंड कंपोनेंट्स, फोटोग्रामेट्री, इट इज द टेक्नोलॉजी developed for determining the geometric properties of objects from their photographic images and is concerned with making measurements about position and shape of the objects with the help of photographs. फोटोग्रामेट्री क्या है हमारे, इसमें दो टर्म से मिलकर बनाया, फोटो प्लस ग्रामेट्री, मतलब चित्र का ग्रामेट्री कहने का मतलब कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है आप लोग पढ़े होंगे, ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो ठीक है उसी से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री बताता है कि वो फील्ड है, ट्रायंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में है। तो वही कहने का मतलब है कि वो फोटोग्रामेट्री जो उसमें टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बताता है, ज्योमेट्रिक गुण बताता है एक इमेज के माध्यम से, ठीक है। एंड दैट इज कंसर्न विद मेकिंग मेजरमेंट्स अबाउट पोजीशन एंड शेप ऑफ, तो वो उसमें क्या, वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पोजीशन और स्टेप को मेजर किया जाता है फोटोग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो जब ये टूल्स का काम क्या होता है, एक प्रॉपर फोटोग्राफ तैयार करना, ठीक है, प्रॉपर फोटोग्राफ तैयार करना, ठीक है, इमेज के फॉर्म में, और उसका प्रॉपर्टीज बताना उस ऑब्जेक्ट का, वो किस पोजीशन में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पोजीशन में है या ट्रायंगुलर पोजीशन में है या हेक्सागोनल पोजीशन में है, तो हमें किस टूल्स के थ्रू किस टूल्स के थ्रू हमें पता चलता है, फोटोग्रामेट्री टूल्स के थ्रू पता चलता है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर स्टेप एंड पोजीशन, एक इमेज के फॉर्म में पता चलता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आई होप कि थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा समझने में हो रहा होगा दिक्कत, बट एक बार दो बार लेक्चर को सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा टॉपिक के लिए स्लाइड क्या है, इसमें पहला पार्ट क्या है इसका। आगे जो देख रहे हैं हमारे इसमें आपका क्या है, जीपीएस, जो मैं आपको बता रहा था पहले, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा सा इसको ब्रेक करके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में और आसान हो, टॉपिक को छोटा छोटा करके पढ़ाएंगे तो आपको समझने में और आसान होगा। तो ये वाला टॉपिक हम लोग फर्दर लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, प्रिसिजन एग्रीकल्चर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है, बस तो नाम अटपटा है, थोड़ा टेक्निकल टर्म इसमें आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। यू विल बी गेटिंग फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। जो आज के डेट में बहुत ही कॉमन चीज हो गया है, लैंड सर्वे, भूमि सर्वेक्षण आजकल कॉमन हो गया है, आजकल हर घर पंचायत में ये सर्वे हो रहा है, ये सारा चीज उसी से रिलेटेड है। अब हम लोग, हर आदमी के पास तो सॉफ्टवेयर है नहीं, हर आदमी के पास तो टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल है नहीं कि वो अपना काम खुद कर ले। हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ ड्रोन्स हैं, कैमराज हैं, जिसके माध्यम से वो लोग उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझना है हमारे स्टूडेंट्स को। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ग्लोबल पोजीशन, जो फर्दर कंटिन्यूटी रहेगा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बट ये सब क्या है, ये पूरा डिटेल्स में है, जीपीएस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या, पूरा डिटेल्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि आप लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो जरूर पूछेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, again we will meet in next lecture, till then thank you very much, may God bless you.